सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं। और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते, और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सकें। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुंदर के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है। अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ा सौभाग्य आपको पता है क्या है? कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा जब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ रक्त ही नजर आते हैं, उनकी पीड़ा नहीं। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लें, नहीं तो यह संसार कुचल कर रख देगा। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है, पता है? भगवान ने कहा था, वह मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। दुनिया का सबसे कड़वा सच पता क्या है? खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियां उभर आती हैं। न जाने भगवान मेरी कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल भी नहीं होने देता। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते से जीने चले जाता है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की।
हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तो तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। गर्व न करना, कभी अपनी जिंदगी में किस्मत हमेशा बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। हमारे जीवन में खुद को पराजित करना किसी और को पराजित करने से ज्यादा अच्छा है। मेरे जीवन को सुलझाते सुलझाते मैं खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर के लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिए यही से लिया। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इस पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, सुधारना होता है। जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताश और निराशा, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सारे दुख हरने आएंगे। हम अपनी जिंदगी में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जिस काम में वह असफल हो रहे हैं वह काम करना उनके वश से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी हार नहीं मानते। बेशक वह काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हर कोई सफल नहीं हो जाता। जो लोग अपनी असफलता से कुछ सीखते हैं वे जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपनी असफलता की वजह से पीछे हट जाते हैं वह लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद आप देखेंगे आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में ही विचार आते रहते हैं, और उसकी वजह से आप सही और गलत फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ताकि आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर आसानी से अग्रसर हो सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सबके जीवन में बहुत सारे चुनौती होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना है,
आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, और आपको बोल है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आप के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाएंगे। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को सफल लोगों से तुलना न करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा सफल हो चुके हैं। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो इतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। यह सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उसने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक बड़ा मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूं, हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। यह सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेंगे? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा, यदि रात में इस मंदिर में कोई प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई, मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। यह देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वह जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सेना जी जान से लड़ी। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते ही फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारा विजय हुआ है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतज्ञ हैं। जिस स्वर्ण मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तब संत ने कहा, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं यहाँ जला कर लाया था। दिन में तो रोशनी दिखाई नहीं पड़े, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगे। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। युद्ध में विजय हमारी हुई। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया था और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए।
सदा सकारात्मक सोच ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।